नमस्ते छात्रों, इयत्ता 10वीं हिंदी यह पाठ्य पुस्तक पर हम नज़र मारेंगे। देखिए कि हमने देखा कि वाह रे हमदर्द, यह पाठ हम देख रहे हैं, पाठ क्रमांक 3 वाह रे हमदर्द, यह पाठ हमने पढ़ा है और इस पर काफ़ी सारे स्वाध्याय भी हमने उस पर भी चर्चा की है। आज हम आगे के प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं कि देखिए पाठ नंबर 14 पर भाषा बिंदु में हमने देखा कि निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। तो नीचे इसमें हमें 10 वाक्य दिए गए हैं जिसके कि हमें संज्ञा ढूंढनी है और वह बताने वाले शब्द भी ढूंढने हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे 1 नंबर का जो हमने वाक्य यहाँ पर देखा कि सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई, तो इसमें सोनाबाई और बच्चे यह संज्ञा शब्द, संज्ञा दिखाने वाले शब्द है, जो कि सोनाबाई व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराती है और बच्चे जो है जातिवाचक संज्ञा का बोध कराती है। तो उसी तरह वाक्य इस तरह से दिए गए थे कि इसके संज्ञा पर हमने चर्चा की है। दूसरा वाक्य देखिए, गाय बहुत दूध देती है, गाय और दूध। तीसरा वाक्य, मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। 4, सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। 5, सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं। 6, गोवा देख मैं तरंगायित हो उठा। 7, युवकों का दल बचाव कार्य में लगा था। 8, आपने विदेश में भ्रमण तो कर लिया है। 9, इस कहानी में भारतीय समाज का चित्रण मिलता है। और 10, सागर का जल खारा होता है। तो इसमें हमने देखा कि शब्द और उसके संज्ञा और उसके प्रकार जो है हमने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। तो उसके और आगे देखिए कि पाठ में प्रयुक्त किन्हीं 5 संज्ञाओं को ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द है जैसे कि गुस्सा है, इंसानियत है, मरीज है, असम है, चाय है। तो इन शब्दों के संज्ञा हमें ढूंढकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। अब सर्वनाम का प्रयोग हमें दिए गए वाक्य में करना है। सर्वनाम यह क्या है? यह एक शब्द की जाति है। नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। ये क्या है सर? यह शब्दों के प्रकार है, शब्दों की जाति है। तो उसमें से एक जात है सर्वनाम। यहाँ पर कहा गया है कि उचित सर्वनाम जो है आपको यहाँ पर लिखना है। एक वाक्य हम देखेंगे इसमें कि डैश डैश सार्वजनिक अस्पताल में प्राइवेट वार्ड में है। पहला वाक्य इसका लिखेंगे हम, डैश डैश अस्पताल, सार्वजनिक अस्पताल के, सार्वजनिक अस्पताल के टिम्बर सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। प्राइवेट वार्ड में है। देखिए, सार्वजनिक अस्पताल टिम्बर सार्वजनिक वार्ड के अस्पताल में, अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। अब इसमें हमें रिक्त स्थान में क्या लिखना है? सर्वनाम लिखना है। अब सर्वनाम क्या होता है उसकी व्याख्या जरा बताइए तो। सर्वनाम की व्याख्या क्या है? सर्वनाम की व्याख्या अगर हम देखेंगे तो इस तरह से इसकी व्याख्या है कि नाम के जगह उसकी पुनरावृत्ति टालने के लिए जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, नाम के बजाय जो शब्द उपयोग में आता है तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वो, वह, तुम, आप, उसने। तो
मुझ में, मैं, ये क्या चीज, ये जो शब्द है ये क्या है सब, यह सब सर्वनाम। ठीक है। अब देखिए कि यहाँ कौन सा हम सर्वनाम रख कर के इस वाक्य को पूरा कर सकते हैं। वे सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। वे शब्द अगर हम यहाँ रखेंगे, यह क्या है, वे सर्वनाम, ये क्या है, सर्वनाम। तो इस तरह के सर्वनाम हमें इन वाक्यों में लिखना है और वाक्यों को पूरा करना है। तो यह एक मैंने वाक्य लिखा, दूसरा एक लिख देता हूँ, फिर बाकी आप जो है छुड़ा दीजिए इसको। टिम्ब टिम्ब बाजार जाओ, दो, टिम्ब टिम्ब बाजार जाओ। तो यहाँ पर क्या सर्वनाम लिखेंगे, तुम बाजार जाओ, आप बाजार जाओ, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने तुम बाजार जाओ। तीसरा देखिए प्रश्न, टिम्ब टिम्ब कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे। अब आपको वहां पर सर्वनाम लिखना है इस तरह के। चौथा, इसे लेकर तुम क्या करोगे। पांचवा, हृदय टिम्ब टिम्ब है, टिम्ब टिम्ब उदार हो। छठा वाक्य, आप टिम्ब टिम्ब कमरा स्वच्छ कर रहे हैं। 7, टिम्ब टिम्ब रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया है। 8वां, इसके बाद टिम्ब टिम्ब लोग दिन भर पंजी देखते रहे। और 9वां, टिम्ब टिम्ब इसके पहले उसे मना करता। अब 10वां, काम करने के लिए कहा है, टिम्ब टिम्ब करो। तो इसमें इन रिक्त स्थानों में हमें उचित और योग्य सर्वनाम का प्रयोग करना है और इन वाक्यों को पूरा करना है। तो आपके लिए स्वाध्याय यह है कि आपको 5 संज्ञाओं को ढूंढना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है, और यह 10 वाक्य जो दिए गए हैं इसको उचित सर्वनाम के साथ लिखना है। पाठ में प्रयुक्त सर्वनाम ढूंढकर उसका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब इसके अलावा जो भी सर्वनाम आपको पाठ पढ़ते वक्त मिले उसे लिख लीजिए और उसका वाक्य में प्रयोग कर दीजिए। तो यहाँ पर उपयोजित लेखन हम देखेंगे कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर किसी समारोह का वृत्तांत कीजिए व वृत्तांत लेखन कीजिए। और जब हम वृत्तांत लेखन करते हैं तब हमें उसका स्थान लिखना है, तिथि और समय लिखना है कि कब यह घटना घड़ी है, प्रमुख अतिथि कौन थे इसके बारे में लिखना है, समारोह के बारे में लिखना था कि क्या समारोह था, अतिथि संदेश, अब उस वक्त जो प्रमुख अतिथि उन्होंने उस समारोह में क्या संदेश दिया, और समापन, और उसका समापन कैसे हुआ, वह कार्यक्रम जो है किस तरह से समाप्त हुआ। तो हमने देखा कि भाषा बिंदु में हमने संज्ञा पर और सर्वनाम पर यहाँ पर चर्चा की है। तो इसको समझने की हमने कोशिश की है। तो यह स्वाध्याय आपको पूरा करना है और इसका फोटो निकालकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है। तो आगे की वीडियो में फिर हम अगले नई कविता पर चर्चा करेंगे। तो रुकते हैं हम यहाँ पर। धन्यवाद।